हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं लीनियर रिग्रेशन। और ये 4 मार्क्स के लिए कंफर्म क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोग का कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला पहले अच्छे से समझ लीजिए और 2 मिनट टाइम दीजिए, आपको अभी याद करवा देते हैं। तो पहला फॉर्मूला दे दिया गया है लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो कभी भी आपको बोल दिया गया है लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई फॉर्मूला आ जाएगा बी एक्स वाई। y ऑन x बोल दिया गया तो y ऑन x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला का दोनों न्यूमरेटर सब एज इट इज सेम रहेगा। समीशन एक्स वाई माइनस 1/n इंटू समीशन x इंटू समीशन y। सेम वो समीशन एक्स वाई माइनस समीशन 1/n माइनस समीशन x इंटू समीशन y। अब बट डिनोमिनेटर पोर्शन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। यहाँ पे एक्स वाई बाद में y दिया गया है तो यहाँ पे y स्क्वायर देन समीशन y होल स्क्वायर, और y x दे दिया गया बाद में x रहा तो समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/n समीशन x का होल स्क्वायर। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोल दिया गया है तो bxy एंड byx सबको फाइंड करने बोल दिया। और अगर बोल दिया गया रिग्रेशन लाइन तो रिग्रेशन लाइन का भी दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू bxy इंटू y माइनस y बार। x ऑन y बोल दिया तो लेफ्ट साइड में x का टर्म आएगा, बाद में y दिया गया तो y माइनस y बार, और यहाँ पे भी एक्स वाई आएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई आएगा। y ऑन x है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में y देन राइट साइड में x। y ऑन x है पहले y आ जाएगा बाद में x आ जाएगा। ठीक है, और ये x बार और y बार क्या हम लोग का ये मीन ऑफ x और मीन ऑफ y है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम लोग का थर्ड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने बोल दिया गया तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई या फिर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। देन आर स्क्वायर का वैल्यू दूसरे साथ शिफ्ट करेंगे तो वो रूट ओवर आ जाएगा। बट एक पार्ट चेक करिएगा, आर का वैल्यू इन बिटवीन -1 to 1 आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ गया तो हम लोग का अजम्पशन या फिर कहीं पे आपका सिली मिस्टेक हुआ। तो आइए आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, सबमिशन x का वैल्यू दे दिया, सबमिशन y दे दिया गया, सबमिशन x स्क्वायर दे दिया, सबमिशन y स्क्वायर दे दिया, सबमिशन x y दे दिया एंड n का वैल्यू दे दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करने बोल दिया गया है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स लिखे तो आप लोग का क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई बोल दिया गया तो सिर्फ एक्स और बी एक्स वाई, देन वाई ऑन एक्स बोल दिया तो सिर्फ बी वाई एक्स फाइंड करने बोल दिया। अब यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फॉर्मूला आप लोग का दिया गया बी एक्स वाई है तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला आपको देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे n का वैल्यू n इक्वल्स टू 5 है, यह क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है, वहां लिखा रहेगा फॉर 5 ऑब्जर्वेशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन, वो n का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5। तो देन आपका पहले बी एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। बी एक्स वाई का फॉर्मूला सबमिशन एक्स वाई, सबमिशन एक्स वाई का वैल्यू आ गया है 83। हम डायरेक्ट गिवन डेटा पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबमिशन एक्स वाई का वैल्यू पुट कर लिए -1/n दैट इज n का वैल्यू आ गया है 5 आपके पास। सबमिशन x इंटू सबमिशन y, सबमिशन x 15 मल्टीप्लाई 25, सबमिशन x सबमिशन y पुट कर लिए, देन सबमिशन y स्क्वायर 135 माइनस 1/n दैट इज 1/5 एंड सबमिशन y स्क्वायर, सबमिशन y होल स्क्वायर है तो यहाँ पे याद रखें सबमिशन y होल स्क्वायर दिया गया है तो सबमिशन y का टर्म वैल्यू पुट करने के बाद इसको 2 बार स्क्वायर में लिख लेना। ठीक है, एक बार स्क्वायर में लिख लीजिए या दोनों 25 into 25 कर लेते हैं, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 टाइम्स 5 5 टाइम्स। अब डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं या डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ गया है 83 माइनस 75, 83 माइनस 75 ये आ गया आपके पास न्यूमरेटर में 8, और यहाँ पे 25 into 5 आ जाएगा हम लोग के पास 125 एंड 135 माइनस 125 दैट इज 10। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 0.8। तो बी एक्स वाई का वैल्यू आ गया आपके पास 0.8। देन बी वाई एक्स भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला, न्यूमरेटर में तो वैल्यू हम लोग का सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर में सेम डायरेक्ट लिख सकते हैं 83 क्योंकि फॉर्मूला में दोनों न्यूमरेटर सेम दे दिया गया। 83 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 25 होल डिवाइडेड बाय सबमिशन एक्स वाई वाई एक्स है तो सबमिशन एक्स स्क्वायर, देन सबमिशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 55 माइनस 1/5 देन सबमिशन एक्स होल स्क्वायर दैट इज 15। तो 15 मल्टीप्लाई
15 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 5 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में 83 माइनस 75 ये आ जाएगा आपके पास 8। देन यहाँ पे ये कैंसिल कर लिए 5 3 टाइम्स, 15 इंटू 3 45, 55 माइनस 45 दैट इज 10। तो दोनों का ही वैल्यू आ गया आपके पास 0.8 एंड 0.8। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करने बोल दिया गया था bxy एंड byx, तो ये पार्ट हम लोग का byx एंड bxy आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग का सेकेंड पार्ट बोल दिया है फाइंड द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, देन फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 8, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 12। अच्छा यहाँ पे एक पार्ट और पार्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या नॉर्मली हम लिख लेते हैं फाइंड r का वैल्यू भी सॉल्व करने बोल दिया गया। तो यहाँ पे नंबर 2 ने पहले नंबर सपाट 5 ही फाइंड कर लेते हैं। 5 में हम लोग को बोल दिया r स्क्वायर का फॉर्मूला है हम लोग के पास क्या है bxy मल्टीप्लाई byx, ठीक है, और दोनों का ही वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया था 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। देन अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर को लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट में आ गया। देन यहाँ पे ये रूट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट रूट के बाहर कर देते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 0.8, ठीक है। बट एक पार्ट नोट करना है byx एंड bxy दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो r का वैल्यू भी क्या आएगा आपके पास, ये पॉजिटिव में ही आना चाहिए, ठीक है। तो r का करेक्ट वैल्यू क्या है पॉजिटिव 0.8, नेगेटिव में नहीं। या फिर अगर आपके पास bxy एंड byx दोनों ही नेगेटिव में आया तो r का वैल्यू भी माइनस में आना चाहिए, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे चेक कर लीजिए ये रेंज में हम लोग का लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट था हम लोग का सब पार्ट 5, तो 1 एंड 5th हो गया है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है फाइंड द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, मतलब 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना है। बट इसके लिए हम लोग के पास x बार एंड y बार का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो x बार का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर सकते हैं। तो x बार का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास सबमिशन ऑफ x, मतलब टोटल सम ऑफ x फाइंड कर लिए और उसको हम लोग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सबमिशन x का वैल्यू आ गया है 15, देन n का वैल्यू आ गया है 5, ये आ गया आपके पास 3। देन y बार भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, तो सबमिशन ऑफ y का वैल्यू आ गया आपके पास 25 डिवाइड 5, ये आ गया हम लोग के पास 5, ठीक है। अब यहाँ 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन, तो हम लोग रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो पहले x ऑन y फाइंड कर लेते हैं। x ऑन y का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स बार bxy देन y माइनस y बार, ठीक है। और रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y बार byx x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार देन x बार का वैल्यू आ गया आपके पास 3, bxy वैल्यू फाइंड कर चुके थे हम लोग, आ गया था आपके पास 0.8, y माइनस y बार देन y बार का वैल्यू आ गया आपके पास 5, यहाँ पे x माइनस 3 राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेते 0.8 इंटू y, तो यहाँ पे डेसिमल 0.8y आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए तो 0.8 इंटू 5 ये आ गया आपके पास 4, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 40, वो 0 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -3 को दूसरा साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो 0.8y देन -3 राइट साइड शिफ्ट हो गया +3 -4 +3 आ गया आपके पास -1, तो एक इक्वेशन ये आ गया। और सेकेंड पार्ट y माइनस y बार देन y बार का वैल्यू आ गया है 5, byx का वैल्यू भी सेम था 0.8, और x माइनस x बार आ गया आपके पास 3, y माइनस 5 मल्टीप्लाई कर लिया 0.8x और मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 8 3 टाइम्स 24, यहाँ डेसिमल पुट करिएगा दैट इज 2.4, देन y इक्वल्स टू 0.8x माइनस 5 को दूसरे साइड शिफ्ट किए +5, देन 5 माइनस 2.4 ये आ गया आपके पास 2.6, तो ये 2 इक्वेशन आ गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन में आपको बोला गया था 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन,
इसलिए दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन फाइंड किए। तो कभी कभी आप लोग के पास सिर्फ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई बोल दिया गया तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स बोल दिया तो सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो ये आगे आपके पास सेकंड पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट थर्ड एंड फोर्थ बचा है, तो थर्ड एंड फोर्थ में एक अच्छे से ये पॉइंट समझ लीजिए। थर्ड में हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो कभी भी y का वैल्यू फाइंड करने बोला गया तो हम लोग इक्वेशन कौन सा चूज करेंगे, y ऑन x वाला। और कभी x का वैल्यू फाइंड करने बोल दिया गया तो वो इक्वेशन कौन सा चूज करेंगे हम लोग, x एंड y वाला। तो यहाँ पे आपका सब पार्ट फोर्थ पार्ट फाइंड कर लेते हो और यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपका x का वैल्यू फोर्थ पार्ट में x का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया था, y का वैल्यू दे दिया, तो यहाँ पे x एज इट इज रहा। तो यहाँ पे 12 दिया है तो 12 को मल्टीप्लाई करना है, 0.8 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए तो x इक्वल्स टू 12 8 टाइम्स 96 और यहाँ डेसिमल है तो ये आ गया आपके पास 9.6 माइनस 1 दैट इज 8.6। ठीक है, तो x का वैल्यू ये आ गया। देन यहाँ पे आपका ये आगे ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। देन थर्ड पार्ट में हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करने बोला गया, तो मतलब y ऑन x वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो अगर गलती से भी ये हम लोग का वैल्यू y का वैल्यू फाइंड करने बोला x एंड y आ गया तो ये आप लोग का गलत आ जाएगा, तो आंसर भी गलत, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड तो y लेफ्ट साइड में एज इट इज 0.8x, देन x का वैल्यू आ गया 8, तो 0.8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2.6, then y equals to 8 times 64, यहाँ पे डेसिमल है तो that is 6.4 प्लस 2.6 ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 4 आ गया आपके पास 10 और यहाँ पे कैरी 1, तो 6 प्लस ये डायरेक्ट y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन का आप लोग का फाइनल आंसर x का वैल्यू 8.6 एंड y का वैल्यू 9। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारा ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी करिएगा और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वीडियो का लास्ट में आप लोग के पास आ जाएगा, उसको याद से सॉल्व कर लेना है और कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ये पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए स्टूडेंट, आपके पास दे दिया गया गिवन 2 रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो 2 रिग्रेशन लाइन दे दिया गया, आपको फाइंड करने बोल दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, सेकेंड पार्ट रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो ये 2 इक्वेशन से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y। और थर्ड पार्ट बोल दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और फोर्थ पार्ट बोल दिया है मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y फाइंड करने बोला गया। तो सबसे पहले ये इजी पार्ट है, सबसे पहले फोर्थ पार्ट ही यहाँ पे आप लोग के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मीन ऑफ x और मीन ऑफ y किसको बोला जाता है, सिंपली 2 इक्वेशन को अगर जिसमें साइमल्टेनियस सॉल्व करके x एंड y का जो वैल्यू आता है उसको ही बोला जाता है मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। तो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट ऑफ x दे दिया गया, यहाँ पे 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ वहां पे x दे दिया गया 3 है, तो सिंपली ये इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लिए और ये इक्वेशन को 4 से, तो दोनों का x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया आपके पास 12x प्लस 9y प्लस 7 3 टाइम्स 21 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x प्लस 16y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर लेते हैं देन कैंसिल आउट, 12x माइनस 12x कैंसिल, 9 माइनस 16 माइनस 7y प्लस माइनस ये आ गया माइनस, या 2 माइनस 1 आ गया 1, 3 माइनस 2 आ गया 1, मतलब माइनस 11 इक्वल्स टू 0, माइनस 7y दूसरे साइड चला गया, देन y का वैल्यू हम लोग माइनस 11/7 आ गया। फिर ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 कहीं पे पुट कर सकते हैं। तो फिर आ गया आपके पास 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x 4x एज इट इज, 3y है, y का वैल्यू देखिए माइनस में, तो ये प्लस में साइन चेंज करके माइनस में कर ले, तो 3 मल्टीप्लाई 11 आ गया 33/7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। देन ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 4x इक्वल्स टू राइट साइड भेज दिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 33 प्लस 49 डिवाइड 7, क्योंकि यहाँ पे आप एलसीएम भी हम डायरेक्ट ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 33, तो 49 माइनस 33 ये वैल्यू आ गया 9 माइनस 3,
और 9 माइनस, अच्छा ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देन माइनस प्लस आ गया आपके पास माइनस, ये 9 माइनस 3 आ गया आपके पास 6, 4 माइनस 3 आ गया 1, देन 7। तो 4 को 16 से डायरेक्ट कैंसिल कर लिए, 4 1 टाइम्स 4 4 टाइम्स, तो आपका x का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं -4/7। तो ये दो वैल्यू आ गया। अगर आपको एग्जाम टाइम में कुछ कंफ्यूजन रहा x y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं इक्वल्स टू 0 आता है या नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग का फोर्थ पार्ट पहले फाइंड करिए। अब यहाँ पे आप लोग का आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में। तो फिर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट में बोल दिया गया है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y सेकंड लाइन में। तो ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग खुद से अज्यूम करना पड़ता है। सपोज लेट फर्स्ट इक्वेशन को 4x + 3y + 7 = 0 बी, इसको अज्यूम कर लेते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग अज्यूम कर लिए x ऑन y। ये एक सिंपली ट्रिक याद रखना है, ये इक्वेशन में जिसका कोएफिशिएंट बड़ा रहा वो हम लोग का इक्वेशन रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y या फिर y। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे दिया गया, 4x, x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, तो दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है हम लोग के पास 4, तो ये आ जाएगा हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन x ऑन y हो गया। और सेकेंड इक्वेशन में भी चेक कर लीजिए 3x + 4y + 8 = 0 है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, देख रहे हैं y का कोएफिशिएंट यहाँ पे बड़ा, मतलब ये इक्वेशन क्या आ गया y ऑन x आ गया। बट अगर इन केस कभी कभी आपका दोनों इक्वेशन में ही आइदर कोएफिशिएंट ऑफ x बड़ा वैल्यू दे दिया गया या फिर और आपको दे दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ y बड़ा, तो यहाँ पे हम लोग खुद से अज्यूम करना पड़ता है। बट यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों वैल्यू क्या है हम लोग का x का कोएफिशिएंट यहाँ पे बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सबसे अज्यूम कर लिए रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। x ऑन y रहा, x को सब्जेक्ट करना, दैट इज 4x = -3y - 7, देन x = -3y / 4 - 7 / 4। तो चेक कर लेना हम लोग को y का कोएफिशिएंट क्या आ गया आपके पास, y का कोएफिशिएंट आ गया है bxy। तो bxy क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y को ही बोला जाता है bxy। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। देन अगर सेकेंड पार्ट को अगर हम लोग अज्यूम कर लिए तो सेकेंड इक्वेशन में आपके देख लिए y का क्या है कोएफिशिएंट बड़ा वैल्यू, तो ये क्या सा लाइन हो जाएगा आपके पास y ऑन x हो जाएगा। लेट 3x + 4y + 8 = 0 बी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। यहाँ से 4y equals to -3x - 8, then यहाँ पे 4y आ जाएगा, then y equals to -3x/4 - 8/4। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास byx, y लेफ्ट साइड में है, x बाद में, तो x राइट साइड में, इसका भी वैल्यू क्या आ गया -3/4। तो ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग फिर से अज्यूम करते हैं थर्ड पार्ट में हम लोग को r का वैल्यू फाइंड करने वाले। तो r का फॉर्मूला क्या था, r² = bxy एंड dyx। तो यहाँ पे स्क्वायर को दूसरे साइड शिफ्ट कर लिए डायरेक्ट, यहाँ पे bxy byx विद इन रूट आ गया। अब मल्टीप्लाई जब कर लिए तो यहाँ पे -3/4 मल्टीप्लाई -3/4, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे रूट है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा +-3/4। देन r का वैल्यू तो चेक कर लेना, byx का वैल्यू bxy का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अगर माइनस में रहा तो r का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, ये माइनस में ही होना चाहिए। और ये वैल्यू भी चेक कर लेना ये सेटिस्फाई हो रहा है, अगर सेटिस्फाई किया है तो हम लोग का आंसर करेक्ट है नंबर 3। अगर सेटिस्फाई नहीं किया, इन बिटवीन -1 to 1 नहीं आया, तो अजम्पशन हम लोग का क्या है, ये गलत है। तो फिर बार बार हम बोल रहे हैं ये ट्रिक सिर्फ तभी अप्लाई करना है कि आइदर अगर इक्वेशन 1 में सिर्फ x का कोएफिशिएंट बढ़ा दिया गया और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बढ़ा दिया गया, बट अगर दोनों में ही इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x का ही वैल्यू बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, देन फिर r का वैल्यू फाइंड करते हैं, वो रेंज में लाई किया है तब यहाँ पे हम लोग का सेटिस्फाई किया। अगर ये रेंज में लाई नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा, ये अजम्पशन गलत रहेगा, इसको फिर से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कॉपी कर लीजिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लास्ट में आप लोग के पास रहेगा, वीडियो का एंड तक देखिए, और भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देंगे, कॉपी कर लीजिए जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाए स्टूडेंट आप लोग के लिए,
अच्छा, उससे पहले आप लोग ये दो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। दो फॉर्मूला क्या है आपका, बी एक्स वाई का वैल्यू अगर वैल्यू दे दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे दिया गया, तो ये भी फॉर्मूला वाला पेज में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बी एक्स वाई अगर हम लोग को रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने बोला विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई बोल दिया तो एक्स वाई आर हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्स वाई दिया तो पहले एक्स है तो न्यूमरेटर में एक्स, बाद में वाई दिया तो डिनोमिनेटर में वाई, वाई ऑन एक्स बोल दिया तो आर तो सेम एज इट इज रहेगा फॉर्मूला दोनों में ही, तो वाई एक्स है तो न्यूमरेटर में वाई आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया अरिथमेटिक मीन, तो सबसे पहले ये अरिथमेटिक मीन क्या किसको बोला जाता है, एक्स बार का वैल्यू दे दिया गया है 36, वाई बार का वैल्यू दे दिया गया है 85 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया 11 एंड सिग्मा एक्स का वैल्यू दे दिया 11, सिग्मा वाई का वैल्यू दे दिया गया है 8। फाइंड करने बोल दिया गया है हम लोग को टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो फर्स्ट पार्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट वहां पे फॉर्मूला पुट किया है, तो पहले बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। तो आप लोग ये सॉल्व करने से पहले एग्जाम टाइम में पहले गिवन डेटा अच्छे से लिख लेना है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करिएगा। देन आर का वैल्यू भी गिवन है, आर हम डायरेक्ट लिखे हैं बट क्वेश्चन में आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेंशन रहेगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू 0.66 मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स का वैल्यू आ गया है 11 डिवाइड सिग्मा वाई का वैल्यू आ गया है 8, मल्टीप्लाई करिए सिंप्लीफाई करिए, नेक्स्ट आ गया बी वाई एक्स देन आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, देन सिग्मा वाई का वैल्यू आ गया है 8 बाय 11 और ये मल्टीप्लाई 0.6 है तो पहले नहीं बाद में लिख लिया है। अब दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगा 11 मल्टीप्लाई 0.66 डिवाइड 8, तो ये वैल्यू आ गया 0.9075, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में 8 मल्टीप्लाई 0.66 डिवाइड 11, तो ये आ गया 0.48, ठीक है। तो ये आपका तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोल दिया गया है टू रिग्रेशन इक्वेशन, तो टू रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, एक हो जाएगा आपके पास एक्स ऑन वाई, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपके पास वाई ऑन एक्स। तो जब एक्स ऑन वाई का हम लोग फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, और वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार देन एक्स बार का वैल्यू तो मीन ऑफ एक्स बोला जाता है, दैट इज 36 है, यहाँ पे पुट कर लिए एक्स माइनस 36, बी एक्स वाई का वैल्यू आ गया है आपके पास 0.9075 ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार देन वाई बार का वैल्यू 85 है, y minus y bar that is 85 byx 0.48 bracket x minus x bar and x bar is 36, मल्टीप्लाई करते हैं -36 को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो पहले आ गया आपके पास 0.9075y माइनस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.9075 मल्टीप्लाई 85, तो ये वैल्यू आ जाता है आपके पास 77.1375 और ये -36 है तो दूसरे साइड आएगा वो +36 हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 0.9075y माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं -36, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 41, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 41.1375, ठीक है। और दूसरा पार्ट y माइनस 85 एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 0.48x आ गया, देन 0.48 मल्टीप्लाई 36, ये वैल्यू आ गया 17.28, देन -85 को दूसरा साइड भेज दिया +85, देन 85
माइनस 17.28, ये वैल्यू आ गया 67. देन y इक्वल्स टू 0.48x प्लस 67.72 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 2 रिग्रेशन इक्वेशन। और लास्ट पार्ट अगर हम लोग को दे दिया गया है y का वैल्यू, ठीक है, तो y का वैल्यू फाइंड करना है तो y ऑन x वाला में पुट करना है। तो y इक्वल्स टू 0.48x और x का वैल्यू आ गया आपके पास 10 प्लस 67.72। देन y का वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो ये 4.8 आ गया प्लस 67.72। देन y इक्वल्स टू, ये ऐड कर लीजिए, ये पॉइंट आ गया है, यहाँ पे आ गया तो 2 आ गया, 7 प्लस 8 15 कैरी 1, तो 8 आ गया, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, यहाँ पे आ गया 72.52। ठीक है, और अगर इसमें ही हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करने बोला था, y का वैल्यू दिया रहता है वो भी हमने पुट किया, तो y का वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ गया 72.52। जल्दी कॉपी कर लीजिए और वीडियो का एंड में सिमिलर टाइप का होमवर्क देंगे तो वो जरूर सॉल्व करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए स्टूडेंट आप लोग के लिए, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 के लिए आईएससी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ 2 फॉर्मूला और ऐड किए हैं, वो देख लेना है। तो bxy एंड byx का फॉर्मूला दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन दे दिया फाइंड द लाइंस ऑफ बेस्ट फिट ऑफ टू द फॉलोइंग डेटा। तो एक दे दिया गया है x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा दे दिया x एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया जाता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, बट यहाँ पे रिग्रेशन लाइन का मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया गया है, सॉरी x एज इंडिपेंडेंट बोला, y फिर नेक्स्ट दे दिया x एज डिपेंडेंट। तो याद रखना x एज इंडिपेंडेंट मतलब हो जाएगा इक्वेशन आपके पास y ऑन x का इक्वेशन फाइंड करने बोला है। ठीक है, दूसरा x एज डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें समझ जाना है x ऑन y फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट y ऑन x, इंडिपेंडेंट x का दिया गया था इसलिए बाद में आएगा, और डिपेंडेंट मेंशन रहा तो x पहले आ जाएगा। अब गिवन डेटा चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू आ गया आपके पास 1 3 4 6 8 9 11 14, तो एक कॉलम आ गया x का वैल्यू, नेक्स्ट कॉलम आ गया y का वैल्यू, फिर आ जाएगा x माइनस एक्स बार, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में सबमिशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया डिवाइडेड बाय सबमिशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया, तो x एंड y दे दिया गया है। तो सबसे पहले ये x का कॉलम में ऐड कर लेते हैं, ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 प्लस ये आ गया 4 4 8 8 प्लस 6 14 14, हाँ 14 6 आ जाएगा हम लोग के पास 20 20 22 22 प्लस 9 आ जाएगा हम लोग के पास 31 31 प्लस 11 31 प्लस 11 आ गया हम लोग के पास 42 42 प्लस 14 42 प्लस 14 ये आ गया आपके पास 56। तो ये आ गया एक 56। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ये आ गया 9 प्लस 1 आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20 20, ये आ गया आपके पास 27 प्लस 5 52, सॉरी 27 प्लस 5 32 32 36 40, तो ये एक आ गया आपके पास 56 एक आ गया, तो इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। वैल्यू हम लोग के पास ये आ गया है, ये 1 3 4, ठीक है ये वैल्यू, हाँ चलिए ठीक। फिर हम लोग के पास हम लोग का x बार आ गया, तो यहाँ पे x बार क्या आता है, x बार हो जाएगा आपके पास वैल्यू सबमिशन x बाय n, तो सबमिशन x तो हम लोग के पास 56 है, वैल्यू देख लेते हैं, n का वैल्यू तो नहीं पता है तो यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 से डिवाइड किया तो 7 8 टाइम्स, मतलब x बार का वैल्यू आ गया आपके पास 7। ठीक है, देन y बार भी फाइंड कर सकते हैं, y बार आ गया आपके पास सबमिशन y बाय n, तो सबमिशन y का वैल्यू 40 डिवाइड 8 दैट इज 5, तो ये दोनों x का वैल्यू और x बार का वैल्यू और y बार का वैल्यू आ गए। देन x माइनस x बार, तो 1 माइनस 7 माइनस 6 3 माइनस 7 माइनस 4 4 माइनस 7 माइनस 3 6 माइनस 7 माइनस 1 8 माइनस 7 1 9 माइनस 7 2 11 माइनस 7 4 14 माइनस 7 और यहाँ पे आ गया 7। देन आ गया यहाँ पे 1 माइनस 5
-4 2 -5 -3 4 -5 -1 4 -5 -1 8 -5 3 9 -5 4 11 -5 6 देन 14 -5 ये आ गया 9। फिर आ गया आपके पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 36 16 9 1 1 4 16 49। फिर यहाँ पे y माइनस वाई बार का वैल्यू आ गया है 16 9 1 1 9 16 36 81 और यहाँ पे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस प्लस 24 12 3 1 3 8 24 9 7 टाइम्स 63, तो ये आ गया। तो हम लोग के पास देख लेना है कौन कौन सा कॉलम ऐड करना है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ये कॉलम ऐड कर लेना, तो ऐड कर लेते हैं। क्या क्या आ जाएगा 24 प्लस 12 36 36 प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 4 प्लस 3 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 24 प्लस 63, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 138। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास ये दो कॉलम भी, क्योंकि दोनों का ही डिनोमिनेटर में एक्स बार स्क्वायर वाई बार स्क्वायर है, तो ऐड कर लेते हैं 36 प्लस 16 प्लस यहाँ पे आ गया 9 1 10 10 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 16 प्लस 49, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू 132। देन यहाँ पे y माइनस वाई बार आ गया है 16 प्लस 9, ये आ गया आपके पास 25 26 27, तो 27 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 81, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 169। तो वैल्यू x माइनस एक्स बार का वैल्यू 132 और यहाँ पे y माइनस वाई बार का वैल्यू 56 और लास्ट वाला 84। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, y माइनस वाई बार का वैल्यू होल स्क्वायर ये आ गया है 81, तो यहाँ पे गिवन डेटा 14 एक मिनट यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गया है आपके पास y माइनस वाई बार 5 है, तो यहाँ पे y बार आपका एक सिली मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे y बार का वैल्यू 5 है, तो 9 माइनस 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा ये 14 माइनस 5 हो गया था, तो 8 माइनस 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन 7 माइनस 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। देन 4 माइनस 5 मतलब यहाँ से आपका वैल्यू कुछ गलत है, तो ये 0 है, तो 0 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। देन 2 स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, देन यहाँ पे 9 हो गया, देन यहाँ पे 16 हो गया। अब जरा ऐड कर लेते हैं 132, ठीक है 132 यहाँ पे 36 ऐड कर लेते हैं 16 प्लस 13 प्लस और यहाँ पे 25 27 56 आ रहा है। चलिए ठीक है, ये पार्ट लास्ट का यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार ये माइनस माइनस हो गया 1, देन ये आ गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया 12, 7 4 टाइम्स 28। देन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 20 30 30 40 44 44 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 24, ये आ गया आपके पास 84। चलिए ठीक है, ये पार्ट। तो हम लोग के पास BYX और BXY का वैल्यू फाइंड करें। तो पहला BXY का फॉर्मूला क्या था, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो ये वैल्यू आ गया है 84 डिवाइडेड x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया 132। और y माइनस BYX का वैल्यू, तो BYX का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार ये 84 डिवाइड y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 54 54 यहाँ पे 54 नहीं 56 हो जाएगा,
56। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग का 56। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं दोनों वैल्यू क्या आ रहा है। 84 डिवाइड 32, 84 डिवाइड 132, ये 0.636 आ गया। और ये वैल्यू 84 डिवाइड 56, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1.5। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.636 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक किए तो r का वैल्यू भी हम लोग का इन बिटवीन -1 से 1 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई किया। बट हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था x एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब y ऑन x का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y ऑन x। अगर हम लोग सॉल्व करना रहा तो y ऑन x, तो अगर इक्वेशन सॉल्व करना रहा फॉर्मूला y माइनस y बार का वैल्यू हम लोग के पास 5 होता है, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, देन y माइनस y बार का वैल्यू आ गया है 5, बी वाई एक्स का वैल्यू वहां पे 1.5 है, देन x माइनस x बार आ गया है 7, देन y इक्वल्स टू 1.5x। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग 7 5 टाइम्स 35, देन 3 7 1 टाइम्स 10, तो यहाँ 10.5, ये -5 दूसरे साइड गया तो +5, देन y इक्वल्स टू 1.5x, और यहाँ पे आ गया आपके पास -5.5, तो ये आ गया आपके पास y ऑन x। और x ऑन y अगर बोल दिया गया है x ऑन y, तो x माइनस x बार बी एक्स वाई, y माइनस y बार, तो x माइनस x बार का वैल्यू आ गया है 7, बी एक्स वाई का वैल्यू है 0.636, y माइनस y बार आ गया है वैल्यू 5, तो x इक्वल्स टू 0.3636 y माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, डेसिमल 636 मल्टीप्लाई 5 3.18, ये माइनस में है, देन -7 दूसरे साइड गया वो +7 हो गया, तो यहाँ पे 7 माइनस 3.18, तो ये वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 0.636 y प्लस 3.82। तो यहाँ पे बेस्ट वेट लाइन इक्वेशन फाइंड करने बोला गया था, तो यही फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे x और y का वैल्यू भी फाइंड करने बोला जाता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते सिंप्लीफाई करते। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।